अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी हो और बात करते वक्त थोड़ा कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास भी महसूस करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि तिल से लेके ताड़ तक और सुई से लेके पहाड़ तक हर चीज के बारे में आपको बात करने का ढंग पता हो। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और हिंदी सीखने में आज एक कदम और चलते हैं। वीडियो देखने के बाद या कुछ पढ़ने लिखने सुनने के बाद भी कम समय में अगर आपकी हिंदी आपको आपकी जुबान पर चाहिए, मतलब अच्छी चाहिए, तो उसके लिए 3 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहली बात की शुरुआत यहाँ से होती है कि अगर आपसे किसी ने कहा कि आप एक लड़के हैं और आपसे किसी ने कहा कि आप खुद को लड़की समझकर अपनी बात रखिए, या आप एक लड़की हैं तो आपसे कहा जाए कि आप खुद को लड़का समझिए और अपनी बात करें, तो क्या होगा? होगी ना दिक्कत। तो ठीक ऐसे ही पूरी दुनिया में 2 लिंग वाले जैसे इंसान पाए जाते हैं, एक स्त्री यानी एक लड़की, एक पुरुष यानी एक लड़का, ठीक वैसे ही हर एक शब्दों के, चाहे वो हिंदी व्याकरण के हो या दुनिया के किसी भी भाषा के व्याकरण में, हर एक शब्दों को 2 लिंग में बांटा गया है। और वो लिंग भी हम इंसानों की तरह होते हैं, एक स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं और एक पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं। तो पहली बात ध्यान रखने वाली ये है कि हर एक शब्दों का अपना एक लिंग होता है। तो बात करते वक्त आप किन शब्दों का किस तरह के लिंग वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे आप ध्यान जरूर रखें, तो आपकी हिंदी पहले से आपको अच्छी होती हुई नजर आएगी। दूसरी बात ये ध्यान देने वाली है कि दुनिया में जो भी काम होते हैं वो 2 ही तरह के इंसान करते हैं। या तो महिला करती है यानी कोई लड़की, कोई औरत, कोई आंटी, या तो कोई वो पुरुष करता है या कोई लड़का करता है। तो जब कोई बात कही जाए या कोई ऐसी बात हो जिसमें सीधा इंसान से जुड़कर कोई बात कही जाए, इंसान जुड़ा हो, कोई स्त्रीलिंग या कोई औरत या कोई पुरुष होने का भाव आए उस बात में, तो वहां पर किसी और शब्द के लिंग का ख्याल रखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वहां तब बोलने वाला मायने रखता है कि ये बात लड़का कह रहा है या लड़की कह रही है। जैसे एक लड़का बोले कि मैं गुस्सा बहुत करता हूं, तो यही बात एक लड़की कहेगी कि मैं गुस्सा बहुत करती हूँ। अब यहाँ पर गुस्सा करना एक स्त्रीलिंग शब्द है या एक पुल्लिंग शब्द है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फर्क इस बात से पड़ता है कि बोलने वाला एक लड़का है या एक लड़की है। और भी आसान तरीके से मैं अगर कहूं तो जब मैं, तुम, आप, वो यानी कोई राम श्याम या लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, और हम, इन 5 शब्दों के साथ जब कोई अपनी बात कह रहा हो, तब वहां पर शब्दों के लिंग पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। तब वहां पर बोलने वाला एक लड़का है या लड़की, सिर्फ इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे अब एक लड़का बोले कि मैं खेलता हूं, तो लड़की को बोलना पड़ेगा मैं खेलती हूं। अब यहाँ खेलना एक स्त्रीलिंग शब्द है या एक पुल्लिंग शब्द है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बोलने वाला ही काफी है कि एक लड़का है या एक लड़की है। ठीक ऐसे ही एक लड़का अगर पूछता है या एक लड़के से आप पूछते हैं तुम क्या करते हो, तो एक लड़की से पूछना पड़ेगा तुम क्या करती हो, क्योंकि तुम जो शब्द है वो सीधे लिंग से जुड़ा हुआ है। जो ये 5 शब्द है ये पूरी तरह से लिंग से जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे लिंग को दर्शाते हैं कि एक लड़के के लिए बोली जा रही है बात या एक लड़की के लिए बोली जा रही है बात। आगे एग्जाम्पल में देखते हैं वो शब्द। वो अगर एक लड़का है तो कहेंगे वो जा रहा है, तो वो अगर एक लड़की है तो कहेंगे वो जा रही है। अब जाना एक स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो लड़का है या लड़की, बस इससे फर्क पड़ता है। ठीक ऐसे ही हम खाना चाहते हैं या हम सोना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? अगर एक लड़के से आप पूछते हैं तो लड़की से पूछना पड़ेगा कि आप क्या करती हैं। अगर आप हिंदी पहले से अच्छी करना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि कब हमें इंसान के लिंग पर महत्व फोकस करना जरूरी है और शब्दों के लिंग को अवॉइड करना यानी छोड़ना जरूरी है। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है, और वो दूसरी बात के ठीक अपोजिट यानी उल्टा है। तीसरी बात जो ध्यान देने वाली वो ये है कि जब कोई भी बात इंसान से सीधे जोड़ कर न कही जाए, जैसे हम अभी दूसरे वाले बात पे ध्यान दे रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे कि जब सीधे इंसान से जोड़कर अपनी बात न कही जाए, तो वहां पर शब्दों के लिंग पर ध्यान देना जरूरी है। या इसे मैं और आसान तरीके से कहूं कि जब मैं,
तुम, आप, वो और हम, इन 5 शब्दों के साथ कोई बात ना कही जाए तो वहां पर शब्द पर ध्यान देना यानी उसके लिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि उसे गुस्सा बहुत आता है, तो यहाँ पर ये बता पाना मुश्किल है कि वो गुस्सा या वो बात मैं एक लड़के के लिए कह रही हूँ या एक लड़की के लिए कह रही हूँ, क्योंकि उसे शब्द किसी भी लिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। वो ये नहीं बता सकता कि एक लड़की के लिए कही जा रही है या एक लड़के के लिए। तो लड़की के लिए भी हम यही बात कहेंगे कि उसे गुस्सा बहुत आता है, और लड़के के लिए भी हम यही बात कहेंगे कि उसे गुस्सा बहुत आता है। मतलब गुस्सा शब्द के लिंग पर ध्यान देना जरूरी है, जो कि यहाँ पर एक पुल्लिंग शब्द है, आना, गुस्सा आता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं कि अगर मैं बोलूं मुझे भूख लगी है, मैं एक लड़की हूं और मैं बोलूं मुझे भूख लगी है, तो एक लड़का भी बोलते वक्त यही बात कहेगा कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि मुझे शब्द किसी भी लिंग से सीधे तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं बटा हुआ है। तो यहाँ पर भूख शब्द यानी जो बाकी शब्द है बातों में, उस पर ध्यान देना जरूरी है कि उसका लिंग क्या है। तो भूख एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो भूख लगती है, तो लड़का भी कहेगा कि मुझे भूख लगी है, और लड़की भी इसी तरीके से अपनी बात कहेगी, मुझे भूख लगी है। अगर आप हिंदी अपनी पहले से बेहतर करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है इन 3 बातों पे ध्यान रखना, जिसमें पहली बात है कि शब्दों के अपने लिंग होते हैं, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, उसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि जब इंसान खुद से जोड़कर या इंसानों वाले भाव के साथ जब कोई बात करता है तो वहां पर शब्दों के लिंग मायने नहीं रखते। और तीसरी चीज, जब बात इंसान खुद से जोड़कर या इंसान के भाव वाले से बात नहीं होती है तो वहां बाकी शब्दों के लिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है।